दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मैंने कहा आज के प्रोग्राम के लिए आपके लिए ऐसा मौजू तलाश किया जाए जिस पे कम से कम आपकी तवज्जो हासिल कर सकूं। दोस्तों, मेरे प्रोग्राम का नाम चाय विद राना सरफराज है। चाय विद राना सरफराज इसीलिए रखा कि आजकल चाय का ट्रेंड बहुत है और हम मुझे भी चाय पीने की बहुत शदीद तलब भी होती है। तो चाय के ऊपर मौजू अगर जानदार हो तो चाय का पीने का मजा भी अच्छा आता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जब पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, मुझे आपकी रहनुमाई और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मुझे अगर आप सपोर्ट करेंगे और रहनुमाई देंगे तो यकीनन मेरे लिए बहुत काम आएगी और मैं इसको आगे लेके चलने में मुझे हिम्मत अफजाई मिलेगी। जिस तरह इंडो पाकिस्तान की जो मार्का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने सर किया, वहाँ पे हिंदुस्तान के सरेंडर वजीर आजम मोदी साहब आजकल मुख्तलिफ रियासतों में रोड शो करने के लिए फिर रहे हैं, जहाँ वो बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े बातें जिसे हम हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं ना बड़का मारते फिर रहे हैं और वो बड़की लगा रहे हैं, क्योंकि वो खुद वल्लाह आलम कहाँ तक सही है या सही नहीं है। कहते हैं कि वो लिखते नहीं है खुद, ना वो उन्हें जो बता दिया जाता है, जो उन्हें फीड कर दिया जाता है उसके मुताबिक वो चलते हैं। वो अपने आप को खुद को नुमाया करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से बाज वक्त उन्हें पशेमानी या शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है और करते हैं। उनको बहैसियत एक हिंदू लीडर के सामने आने का शदीद तरीन शौक है। वो को कि अपने आप को एक बहुत बड़ा महात्मा लीडर प्रेजेंट करते हैं हिंदू बिरादरी का, जबकि वो देखते हैं कि अगर उनके इस नफरत अंगेज प्रोपोगंडे से हिंदुस्तान में जो हालात खराब हो रहे हैं उससे उनकी परवाह नहीं। जबकि उन्हें अब इस जो जंग हुई 20-25 की, इसमें जो उनको नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें उनको बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में इंटरनेशनली तौर पे उनको शर्मिंदगी जो है उसके ऊपर अब वो कहते हैं कि जी कोई ऐसा मौजू छेड़ा जाए जिससे हम अभी भी कहेंगे सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, मेरी गोली बाकी है। तो अब भी वो कहते हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मगर पाकिस्तान के फौजी ऑफिशियल कंफर्म कर रहे हैं कि बड़ी फौज की वापसी हो रही है। वो 2022 की पोजीशन पे भी वापस आ गई हुई है, और जबकि यहाँ पे एक तरफा तौर पे वो अपने आप को बढ़ के मारने से बाज नहीं आ रहे और दूसरी तरफ अपने ताल्लुकात को पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज करने में ऑफिशियल वे में उसको भी ले रहे हैं। मगर क्योंकि अवाम के सामने उन्होंने अपने आप को जानदार लीडर के तौर पे पेश करना है, सामने रखना है, इसलिए वो अपनी कम्युनिटी को जो अपने जिसे कहना है कि अगर एक पुरअमन हिंदुस्तान होगा ना तो वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अच्छे नेबर्स के तौर पे अच्छा पड़ोसी होगा, तो जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में तरक्की होगी। ना कि सिर्फ पाकिस्तान को डरा के रखना, पाकिस्तान के अंदर खौफ पैदा करने की जो उसकी पुरानी अखंड हिंदुस्तान वाली वो एक सियासत थी वो अब दफन हो चुकी अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब जो है ना राफेल के साथ वो नीचे गिर चुकी है। अब वे सूरत हाल नहीं चलेगी। अपनी कोशिशों के बावजूद वो अभी तक कामयाब नजर नहीं आ रहे, मगर वो इंडिया में वहां पे हर इलेक्शन के मौके पे जो होता है हिंदू सियासत, हिंदू मजहब के नाम पे, हिंदू उसके नाम पे लड़ी जाती है, तो उसमें सबसे कलीदी किरदार बीजेपी का होता है और बीजेपी में सबसे ज्यादा जो गंद घोला जाता है वो गिने चुने लोगों हैं। वो आप जानते हैं, उसकी जो लीडरशिप है वो आपके सामने है। वो जो सामने है वो सरेंडर मोदी साहब हैं और वो उसको लेके चलते हैं।
خود ساختہ طور پہ وہ اپنی کامیابیوں کے دعوے کر کے ووٹ لینا چاہ رہے ہیں. اس وقت وہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں اپنی انتہائی کمتری کا اہلیت کا اظہار وہ اپنی باتوں سے کر رہے ہیں. اگر آپ ان کی گفتگو سنیں یا ان کی انداز بیان کو دیکھیں یا انداز تلاطم کو دیکھیں یا ان کے باڈی لینگویج کو بھی دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ وہ اس وقت اپنی کمزوری بیان کر رہے ہیں. اپنے آپ کو طاقتور ظاہر کرنے کے باوجود ان کا لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا وزیر اعظم اپنے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے وہ بہت کامیاب ترین ہوئے. ان کے ایک بی جے پی کے لیڈر سینئر لیڈرشپ نے ٹی وی پہ قبول کر لیا کہ جی ہمارے 5 طیاروں کا نقصان ہوا ہے, جبکہ آپ ہندوستان کے جو جنرل ہیں انہوں نے بھی اب ایک غیر ملکی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ قبول کیا کہ ہاں جی ہمارے 5 طیارے گرے ہیں. بیان بیازی کے حد تک ٹھیک ہے, جس طرح مودی صاحب اپنا بیان جاری رکھتے ہیں اس کو ایز اے انجوائے کیا کیجئے. جس طرح مودی میڈیا جس طرح کی بڑکے مارتا ہے کہ ہم نے کراچی کو قبضہ کر لیا, اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا, کورنگی کے ایئرپورٹ کو نیست و نابود کر دیا, اورنگی کے ایئرپورٹ پہ حملہ کر دیا, رحیم یار خان کی جو ہے وہ ایئرپورٹ کی عمارتوں کو یا اس کے نقصان پہنچا دیا. یہ ان کے چھوٹے ذہن کی نشانیوں میں سے ایک ہے. میرے ساتھ تھوڑا سلسلہ چلے گا ابھی گفتگو کا, آئندہ ایک اور پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ, اور اپنے جہاں محبتوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کرنے میں میرا ساتھ دیجیے گا.